जैन, न्यूज 18 रतलाम। और उधर कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। दो अलग अलग जगह हुए एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकी मारे गए, वहीं 2 जवान शहीद हो गए। इलाके में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ उमर है, जो इस इलाके में 2015 से सक्रिय है और इसे A+ श्रेणी का दहशतगर्द माना जाता था। कंफर्मेशन के हिसाब से दो अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी। खबर सीधी से है। सीधी के 5 लोगों की गुजरात में मौत मामले में सूरत में इमारत ढहने से दरअसल सभी की मौत हुई है। सीधी के रहने वाले थे मरने वाले 5 लोग। मृतकों में परासी गांव के 2 सगे भाई भी शामिल हैं। परासी और दियाडोल गांव में मातम पसरा हुआ है। मलबे से अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं गुजरात के सूरत में और 7 मृतकों में से 5 सीधी के रहने वाले थे और अब 5 मृतकों के शव सीधी लाए जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में हादसा पेश आया जहां एक 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई और इस हादसे में अभी तक 7 लोगों के शव निकाले गए हैं, जिनमें 5 सीधी के रहने वाले थे। महिला जो है अलाइव मिली तो उसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको एम्बुलेंस में नवी वैद सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। उसके अलावा रेस्क्यू की कार्य मेरी चालू थी, उसके दौरान टोटल 7 डेड बॉडी मिली। वो 7 डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई। उसमें से हीरामणि केवट, अभिषेक केवट, शिव पूजन केवट, परवेश केवट, लालजी केवट, अनमोल सालिग्राम और ब्रिजेश गौंड, ऐसे करके टोटल 7 जो रहीश थे वहां पे कैलाश राज रेजिडेंसी बिल्डिंग में रहते थे, उन लोगों की डेड बॉडी मिली। ये सब जो रहीश थे वो लेबरर थे। वहां पे आसपास जो संचा खाता है या तो कोई फैक्ट्री है उसमें काम करते थे। प्राइमा फेसी ये अकस्मात का बनाव था तो उसके आधार पे एक जांबाजू दाखिल हुई थी। खबर भिंड से, जहां बारिश में महिला पर मकान का छज्जा गिर गया। महिला समेत बाहर खड़े 4 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। गोहद थाना क्षेत्र का मामला है ये। तो दरअसल बारिश कहर बनकर टूटी। बारिश में महिला पर एक मकान का छज्जा गिर गया। इससे महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं, बाहर खड़े हुए थे। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर यह हादसा पेश आया है। 4 लोग जख्मी हो गए इस हादसे में और इलाज के लिए अब घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। गोहद थाना क्षेत्र का मामला है। मुरैना जिले में हो रही झमाझम बारिश ने नगरपालिका की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नगरपालिका के वार्ड में सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को दलदल से होकर शव यात्रा निकालनी पड़ी। मामला जौरा नगर के वार्ड नंबर 47 का है, जहां वार्ड में सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को कीचड़, पानी और दलदल से होकर शव यात्रा निकालनी पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ से सड़क की मांग कर चुके हैं। इसके बावजूद हर साल मानसून के मौसम में इन्हें मुसीबतों से 2-4 होना पड़ सकता है। तो आज घोटू पानी भरा हुआ था और अर्थी को इतना आपको बता नहीं सकते। घोटू पानी में हमने बड़ी मुश्किल से अर्थी को निकाला और अगर नगर निगम का ये हाल है तो आगे चल कर पता नहीं क्या होगा। गांव की सुविधा देखो बहुत अच्छी है आजकल, है ना, और नगर निगम की तो व्यवस्था ही खराब है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि जमीन पर जाकर असलियत को पहचानें, उसके बाद अपना बयान दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 13 राज्यों में खाता ही नहीं खोल पाई और
ऐसे में सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। उनकी माने तो जनता ने तीसरी बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है, फिर भी इनका अहंकार ऐसा है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। जनादेश को न स्वीकार करते हुए असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। जनता ने इनको एक बार नहीं 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है, 45, 56 और 99। उसके बाद भी 239 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचता, जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस चुनाव में आशीर्वाद जनता का मिला है। गिरेबान में झांकें, असलियत को पहचाने, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन को ना कोई कुचल पाया है और ना कुचल पाएगा। उनकी माने तो जिन्होंने राम का विरोध किया, देश की जनता ने उनका विरोध किया। राम से टकराए तो जीरो पर आकर खड़े हो गए, और इसलिए ध्यान रखो, राहुल गांधी 99 के फेर में जाकर बदतमीजी मत करो। राम से, रावण से लेकर कांग्रेस तक जो जो टकराए हैं वो सब मारे गए हैं, कोई नहीं बचा। जो राम का विरोध करता है, हिंदुस्तान की जनता उसका विरोध करती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार सोमवार को होने जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार की सूचना राजभवन भी पहुंच गई। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान वे बीजेपी में शामिल हुए थे। तो कल सुबह मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और राजभवन को भी इसकी जानकारी दे दी गई, सूचना दे दी गई है। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर छत्तीसगढ़ में भी जल्द हो सकता है साई कैबिनेट का विस्तार। सीएम साई का बड़ा बयान है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। मानसून सत्र की तैयारी पर सीएम ने कहा कि मानसून सत्र की पूरी तैयारी है सरकार की। सर, मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कब तक होगा? छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। सर, मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कब तक होगा? छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। सर, मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कब तक होगा? छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। उधर भिंड में हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी ने 20 साल से खाली प्लॉट पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गिरा दिया गया। गौरतलब है कि दूध पीने को लेकर शुरू हुए विवाद में चाचा भतीजे पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में वाल्मीकि समाज के युवक की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में समाज के लोगों ने आंदोलन किया था और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। लेटरिन बाथरूम वगैरह बना लें तो उसमें चक्कर। तो कब से किए थे? 20 साल से। 20 साल से। इस बात को लेके जगह ली गई थी? जगह तो हमने पहले से ले रखी थी, मगर जिनने मैंने की थोड़ा इसमें लेटरिन बाथरूम वगैरह बना लें तो उसमें चक्कर हो कब्जा होते करते चले गए। खाली हमने करवाई, कब्जा ही करा इनने। बनाते गए? बना गया, वो कमरा ही है, उसके ऊपर बनाते चले गए। जगह आपकी? ठीक, इसमें 6 हिस्सेदार हैं। ये शाद खान है, इनकी क्या भूमि थी जो इस पे काफ़ी पुराना मकान बना हुआ था जो जर्जर की स्थिति में था।
तो उनको नोटिस भी गया था कि अपना मकान गिरा दें, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, अगर बिल्डिंग गिरती है तो जनहानि हो सकती थी। तो हमने नोटिस दिया तो उन्होंने तो खुद नहीं हटाया, फिर प्रशासन ने सभी अमला मिलकर हमने जर्जर भवन को हटाने की कार्रवाई की। और जशपुर से बड़ी खबर है, जहां छात्रावास अधीक्षक ने शराब के नशे में बच्चों के साथ मारपीट की है। मारपीट से नाराज छात्रावास के बच्चों ने आधी रात को छात्रावास छोड़ दिया। छात्रावास से निकलकर बच्चे अपने घर पहुंच गए। छात्रावास अधीक्षक पर अक्सर मारपीट करने के आरोप लगते हैं। तो जशपुर का यह मामला है और अधीक्षक पर, छात्रावास के अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उसने शराब पीकर, शराब के नशे में बच्चों के साथ जमकर मारपीट की है। और पहली बार ये नहीं है, बल्कि पहले भी वो इस तरह की हरकतें करता रहा है। और उधर मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के क्षेत्र में डायरिया से प्रभावित ठरका गांव में स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम पहुंची। डायरिया से ग्रसित लोगों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही लीकेज पाइपलाइन को भी सुधारा जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और इस खबर के बाद प्रशासन जागा है। सरकार के पीएचई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के गृहग्राम से सटे हुए ठरका ग्राम में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। यहाँ पर करीब 20 से 25 लोग डायरिया से ग्रसित है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप का माहौल बन गया है। आनन फानन में यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। इसके साथ ही पीएचई विभाग ने यहाँ पर जो पाइपलाइन लीकेज होने की समस्या बताई जा रही थी, उनको दुरुस्त करने का काम कर रही है। और यहाँ पर पानी की सप्लाई को जो है, पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है और टैंकर के सहारे अब पानी को बुलाया जा रहा है और ग्रामीणों को दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्रामीण मौजूद है जिनके परिवारजन भर्ती हैं, डायरिया से ग्रसित है। कैसे हुआ? कैसे नहीं भाई, शाम के परसों दिन की बात, खाना आना खा के और बैठी रही, तो इसकी हाथ पैर में दर्द पैदा हुआ। इसके बाद में उल्टी हुई और एक बार दस्त हुई, तो तत्काल उसको फिर हम लोग सीधे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर के भर्ती कर दिए। खान पीने में क्या है, दाल चावल बना हुआ था, खाई भी नहीं है सुबह, वो शाम की फिर खाई ही खाना, और वहाँ जाकर के भर्ती कर दिए। इलाज चालू हुआ, लेकिन अभी तक भी वहाँ अभी सूक्ष्म रूप से आराम समझ में नहीं आ रहा है। क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों हुआ होगा? अब कारण तो हमारे समझ में आते ही नहीं है। अब पानी भी वही पीते हैं रोज के, हैं, खाना भी खाते हैं। पानी कैसा आता है? पानी तो अभी ठीक आता है, अभी पीते हैं, पूरे घर भर के ही पी रहे हैं हम लोग। ये देखिए, आप तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, आशा कार्यकर्ता हैं, नर्सेस हैं, ये सभी लोग गांव की ओर रुख कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर देख रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। और यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग ने अपना कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर सभी लोगों को ध्यान रखा जा रहा है। कृष्णा साहू, न्यूज 18 मंडला। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश के साथ।